देश में परिदृश्य में जो परिवर्तन आया कि एक समय था कि जब कलेक्टर गांव के दौरे में जाता था तो वो प्रचलित कहानी थी कि बुढ़िया बोलती है कि बाबू ते पटवारी बनबे, बोला आशीर्वाद देते हो पटवारी बने। क्योंकि पटवारी जो होता था वो गांव बंदोबस्त त्रुटि, चाहे आबादी जमीन हो, शासकीय जमीन हो, घास भूमि हो, सरकारी हो, बड़े झाड़ का जंगल हो, छोटे झाड़ का जंगल हो, पहाड़ हो, चट्टान हो, सबकी जानकारी रखने वाला वो एकमात्र इंसान होता है जिसकी जिम्मेदारी रहती है कि जितनी भी खाली जमीनें पड़ी हैं, जिसको जिसका हक है उसके हक के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, और जो चारागान की जमीन है, जो पशुओं के लिए आरक्षित जमीन है, जो बड़े झाड़ का जंगल है, जो प्रकृति के संरक्षण के लिए जगह है, उन जगहों का भी संरक्षण हो, ये सब काम पटवारी करते थे। और हम जो जमीन खरीदते थे, बेचते थे, वो जमीन कहाँ पर उपस्थित है, पहले ये किसी और के नाम पर तो नहीं थी, उसको नामांतरण करना, पटांकन करना, सीमांकन करना, ये सब काम, अनावरी रिपोर्ट बनाना, फसल बीमा के समय पटवारी की भूमिका ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इसलिए गांव की वो बुढ़िया दुआ देती थी कि जा बाबू ते पटवारी बनने में आशीर्वाद देता हूं। समय बदला, परिदृश्य बदला, और आज स्थितियां ये आ गई है कि मलाई जो है वो भूमाफिया खाते हैं। मलाई जो है वो आरआई से लेकर, तहसीलदार से लेकर, एसडीएम से लेकर, अपर कलेक्टर से लेकर, कलेक्टर से लेकर राजस्व मंत्री तक सबको हिस्सा जाता है। ये इसमें कोई छुपी छुपाई बात नहीं है, एकदम स्पष्ट है। हम चाय में मक्खी गिरी है उसको देखकर ये नहीं बोल सकते कि भैया मक्खी निकाल लो, चाय पे लो। सच तो ये है कि पटवारी को तो उसके लिखा पढ़ी का, उसको डाटा ऑपरेट करने के मोबाइल बिल का, उसको स्टेशनरी का पैसा निकालने के लिए भी तकलीफ होती है। वो पैसा भी वो अपने जेब से जाता है, वो कहीं काउंट नहीं होता कि वो जो पेपर है, वो जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो जो असिस्टेंट है, वो जो असिस्टेंट की तनख्वाह है, वो जो तहसीलदार की बेगारी है, वो जो एसडीएम की बेगारी है, वो जो अपर कलेक्टर की बेगारी है, और एसडीएम के माध्यम से कलेक्टर का जो हिस्सा है, कलेक्टर के माध्यम से राजस्व मंत्री का जो हिस्सा है, राजस्व मंत्री के माध्यम से राजस्व सचिव का जो हिस्सा है, और राजस्व सचिव के माध्यम से जो मुख्यमंत्री का हिस्सा है, उसकी गिनती कौन करेगा? लेकिन जब सस्पेंड करना हो तो सबसे कमजोर कड़ी है पटवारी। डिजिटल इंडिया का नारा देने वाली मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, बहुत अच्छी बात। डिजिटल इंडिया होना चाहिए। देश तरक्की कर रहा है, हम चांद में पहुंच गए, कहावत बन गई कि हम चांद में पहुंच गए। अरे भैया चांद में पहुंच गए क्या हो गया? इंसान तो कब्रिस्तान में पहुंच रहा है। इंसान तरक्की नहीं करेगा तो चांद में जाके क्या करेंगे? इंसान कैसे तरक्की करेगा? जब सिस्टम सही होगा। जब सिस्टम सही होगा तो नीचे भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। जब ऊपर वाला आदमी ईमानदार होगा तो कोई पटवारी बेईमान हो ही नहीं सकता।